आठवीं कक्षा की अपन एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं 3.2 और 3.2 से जो चौथा प्रश्न है वो दे रखा है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतकोण 165 डिग्री हो। आपको अंतकोण दे रखा है, प्रत्येक अंतकोण दे रखा है 165 डिग्री। तो उस सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करना है, यानी वो कौन सा बहुभुज होगा और उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी, ये आपको पूछा है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र क्या होता है। तो वो सूत्र अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, वापस मैं रिपीट करता हूँ थोड़ा। जैसे चित्र बना के थोड़ा बताता हूँ। देखिए, मान लो ये आपने क्या है, एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज के तीन कोण है, ये एक बहुभुज है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं, त्रिभुज। और त्रिभुज में अपन ऐसे भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये सब जानते होंगे। अब देखिए यहाँ पे अंत कोणों का जो योग है, यानी जैसे ये पहला कोण हो गया, ये दूसरा कोण हो गया और ये तीसरा कोण हो गया, इन तीनों कोणों का योग है वो ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो सूत्र होता है n-2 इंटू 180 डिग्री। ये सूत्र है, चाहे कोई भी बहुभुज आए, चाहे त्रिभुज हो, चाहे शतुर्भुज हो, पंचभुज, अष्टभुज, कुछ भी, कितनी भी भुजा वाला बहुभुज है, आप इजीली अंतःकोणों का योग है वो निकाल सकते हैं। अंतःकोणों का योग निकालने का ये है सूत्र। अब अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र है वो किस ढंग से प्रयोग होता है, देखिए। जैसे n है वो क्या है, यहाँ पे भुजाओं की संख्या। जैसे मान लो ये भुजा कितनी है, 1, 2 और 3। तो n की जगह मैं 3 रखूंगा, तो 3 - 2 हो जाएगा सूत्र के हिसाब से, इंटू 180। तो 3 में से 2 गया तो क्या बचा, 1, 1 इंटू 180 डिग्री। तो 1 का गुणा 180 से करेंगे तो क्या आएगा, 180। यानी तीन भुजा वाली जो बहुभुज है उसके अंतःकोणों का योग कितना आ गया, 180 डिग्री, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया था। इसी प्रकार अगर शत्रुभुज का निकालोगे तो क्या आएगा, 360 डिग्री। तो कुल मिला के आपको ये पता होना चाहिए कि अंतःकोणों का योग निकालने का सूत्र होता है n-2 इंटू 180। अब आपको प्रत्येक की बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है प्रत्येक की। तो प्रत्येक निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको जितनी भुजा दे रखी है यानी n का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रत्येक अंतःकोणों का मान आ जाएगा। क्योंकि तीन कोण होंगे और कोणों का योग जो दे रखा है उसके अंदर 3 का भाग देंगे तो प्रत्येक अंतःकोण आ जाएगा। इसी प्रकार जैसे शत्रुभुज है, शत्रुभुज के अंदर 4 भुजाएं यानी 4 कोण होंगे, तो 4 का भाग देंगे तो आपके प्रत्येक कोण निकल के आ जाएगा। तो ये है तरीका आपके अंतःकोणों का योग और उसका प्रत्येक अंतःकोण निकालने का। तो अब यहाँ पे इस सवाल का जवाब किस ढंग से देंगे, चलिए इसका जवाब देता हूं मैं। इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने रफ कार्य करके थोड़ा समझाया है आपको ताकि सवाल है वो इजीली आपके समझ में आ जाए। चलिए इसका जवाब देते हैं। करना कैसे है, इसको हल करता हूं मैं इसको। यहाँ पे सबसे पहले लिखना है कि हम जानते हैं कि एन भुजाओं वाले बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान, अंतःकोण का मान लिख देना, अंतःकोण, ठीक है। अंतःकोण का मान कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री बटा n। ये सूत्र आपको याद करना है। जब भी प्रत्येक की बात होती है तो वहां पे आपको n-2 इंटू 180 बट्टा n यानी n का भाग देना है भुजाओं की संख्याओं का। अब यहाँ पे आपको पहले से दे रखा है एक समबहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना हो, 165 डिग्री पहले से दे दिया है। तो प्रत्येक अंतःकोण का मान 165 है, यहाँ लिख लेता हूं मैं 165 डिग्री बराबर हो जाएगा n आपको निकालना है तो n-2 180 डिग्री बट्टा हो जाएगा n। अब इसका वज्र गुणा करेंगे और वज्र गुणन यानी कैची गुणा क्रॉस में गुणा, तो 165 का गुणा हो जाएगा n से, यानी इसका गुणा किसे होगा, इससे।
तो 165 का गुणा n से हो गया, ये डिग्री लिख सकते हैं, बराबर। अब देखिए 180 गुणा में यानी n-2 इंटू क्या है 180 डिग्री, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 165 डिग्री और n बराबर 180 का गुणा n से कर दो तो 180 और n, और ये आ जाएगा 180 का गुणा जब 2 से करेंगे तो क्या आएगा 360। अब देखिए क्या करना है आपको, पक्षांतर करके n का मान लाना है। तो क्या करता हूं मैं, ये जो 165 है इसको इधर लाता हूं यानी राइट हैंड साइड में, और 360 है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं ताकि ये n है वो एक तरफ हो जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं जो 360 है उसको मैं इधर ले आता हूँ, 360 डिग्री इधर आ गया, और ये जो 180 डिग्री और n है इसमें से माइनस हो जाएगा 165 डिग्री। देखिए जो 360 था ये माइनस वाला था, यहाँ पे ये जो माइनस वाला मान है ये पक्षांतर हो गया, जब लेफ्ट हैंड साइड में आया तो क्या हो गया प्लस में। इसी प्रकार ये जो प्लस वाला मान है ये, इसको जब राइट हैंड साइड में लाएंगे पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -165। अब देखिए 360 डिग्री 180 में से 165 गया तो क्या बचा 15 डिग्री। अब आपको n का मान लाना है, इसलिए क्या करेंगे 360 डिग्री के अंदर भाग लग जाएगा किसका 15 का, गुणन का भाग बराबर हो जाएगा n। तो यहाँ पे जब 360 के अंदर 15 का भाग जाएगा तो क्या आएगा 24 यानी 24। तो ये आ गया आपके n, यानी कि एक समबहुभुज में जो भुजाओं की संख्या आपको पूछा था वो भुजाओं की संख्या निकल के आ गई 24। ये आ गया इसका आंसर।